बताना है महादेव गुरु है, ये काम करना है, ये जवाबदेही आप लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप सक्रिय कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में यहाँ आए। आपके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही है कि वो महादेव अगर अपना है तो आपको बताना है कि आपके गुरु अपना कैसा गुरु है। लोगों से बात करना है, और लोगों से जब बात करेंगे, लोग जब जुड़ेंगे शिव से, उसके जीवन में जब परिणाम आएगा तो आपको समझ में आएगा। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था काठमांडू का, कहीं का नहीं है, अभी कोरोना के चलते कहीं का नहीं। बच्चों का मन हुआ कि चलिए काठमांडू, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। जबरदस्ती मुझको लाया गया है, मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है, इसीलिए बात ये लोग करेंगे, मैं नहीं करूँगा। मैं केवल आपको देखते चला आया हूँ बस। इनको लगता है ओम प्रकाश जी को पहले से मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, तभी इन्होंने कहा कि साहब बोलेंगे। इनको पता ही नहीं है कि हम नहीं बोलेंगे, इनको पहले से पता है, 2-3 साल पहले से पता है। आप सभी को प्रणाम है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, पशुपतिनाथ की धरती, खैर उनकी धरती तो पूरी विश्व है। यहाँ आने का हम लोगों को सौभाग्य मिला। जैसा कि साहब ने भी आप लोगों को बताया कि यहाँ आने का कोई प्रयोजन निश्चित नहीं था, ना कोई कार्यक्रम था। महत्वपूर्ण बात है जो हमको और आपको समझनी पड़ेगी कि जिस तरह साहब कहते हैं कि उनको गुरु ने आदेश दिया, जो तुम करते हो दूसरों को कहो। यानी ये शिव के शिष्य थे, शिव का शिष्य बनने के लिए कहते थे, तो यही काम गुरु का आदेश हुआ तो दूसरों को कहा गया। तो आदेश बहुत बड़ी चीज होती है। कहा ही गया है कि शिष्य कौन है? जो अनुशासन के योग्य हो, जो अनुशासन में रह पाए, वही शिष्य के तौर पे कुछ ग्रहण भी कर सकेगा, कुछ ज्ञान भी प्राप्त कर सकेगा। साहब हमारे आपके बीच हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग उधर से कुछ पूछना चाहिए तो पूछिए। साहब से बात करना चाहते हैं तो बोलिए, हाथ खड़ा करिए, साहब बताएंगे। एक सामने से बोलिए, माइक दीजिए ओम प्रकाश जी। साहब
सवारी तो मेरा बहुत अच्छा है। गिरेवल के रास्ता में चल रहा हूँ 2 साल से, चलते हूँ। और ये गिरेवल वाला रास्ता कब खत्म होगा साहब? लगता है जीना बहुत कठिन हो गया साहब को चलने प्रणाम। कितने साल से चल रहे हैं? कितने साल से चल रहे हैं? करीब 3 साल। किसी से आपको प्रेम हो जाए तो कब खत्म होना चाहिए? माँ से प्रेम है आपको, कब खत्म चाहते हैं हो जाए? पिता से प्रेम है आपको, कब चाहते हैं खत्म हो जाए? बेटे से प्रेम है आपको, कब चाहते हैं कि खत्म हो जाए? टाइम पूछिएगा। ऐसा चाहते हैं क्या आप? बहन और भाई से संबंध आपके टूट जाए, प्रेम समाप्त हो जाए, ऐसा आप चाहते हैं क्या? तो क्या सवाल कर रहे हैं भाई साहब आप? शिव की ओर चल रहे हैं आप, चलते रहना है। ब्याह में क्या होता है? शादी में 7 जन्म का साथ देंगे, 7 बार फेरा लगता है। हमारे यहाँ तो लगता है, आपके यहाँ पता नहीं क्या, देखिए होगा। 7 जन्म का साथ देंगे ब्याह में। अब महादेव के मामले पूछते हैं कौन बरिस चलना है? आय पाल, यहाँ 70 जन्म चलना है। अगर चलना है तो, और नहीं चलना है तो महादेव से मिल जाना, चलते ही रहना है, रुकना कहाँ। जब यहाँ कहते हैं 7 जन्म, तो महादेव के साथ तो 70-90 जन्म लगेगा। और बीच में मिल गए तो जरूरत खत्म हो गई। ऐसा नहीं है कि प्रेम कोई चाहता है कि उससे किसी को प्रेम हो तो टूट जाए, खत्म हो जाए। कोई उद्देश्य है तब बोलिए। महादेव से कुछ लेना है तब बोलिए कि कब खत्म हो जाएगा। महादेव को पाना है, उस राजा को छूना है, तब तो भैया नहीं खत्म होगा। अगर खत्म होने की चाहत में यहाँ आए हैं तो महादेव को छोड़ दीजिए गुरु के रूप में, चलिए जहाँ जहाँ जाना है जाइए। को गुरु मान के लगता है कि हम फंस गए हुए हैं। ठीक बोल रहा ठीक है, बोल दीजिए, बोल रहा ठीक। और इससे बड़ा गुरु कोई है भी नहीं, इसको छोड़ के जा भी कहाँ सकते हैं? नहीं है, बीच में गुजारा कि डूब के मर जाए। डूब के नहीं मरोगे, फंसे ही रहोगे। मरना कहाँ है? शरीर न मरेगा, हम तुम तो रहेंगे। हम भी यही समझते हैं कि फंस गए। क्या मस्ती से सरकार में मैं अफसर था, शिव को गुरु बनाया। महादेव ने कहा तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, हम तो बुरी तरह फंस गए। मेरी स्थिति आपकी नहीं है हुजूर। आप यहाँ से बिहार के किसी जिले में जा सकते हैं। मैं वहाँ से काठमांडू आने पर मुझको 100 बार सोचना पड़ता है कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। जाएंगे और लोगों से नहीं मिलेंगे, ये भी बुरी बात है। अब मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? 10,000 आदमी से कैसे मिल लेंगे? आप क्या फंसे हैं जो मैं फंसा हूँ? और वह महादेव आपको फंसाता ही है। लाचारी में देखिए, समझिए इस बात को। समुद्र का जहाज खुल रहा था, शिप समझते हैं ना, पानी वाला जहाज। समुद्र का जहाज कैप्टन खोल रहा था समुद्र में। एक चिड़िया गलती से उस पर बैठी हुई थी। कुछ दूर जाने के बाद चिड़िया का स्वभाव है उड़ेगी, जैसे हम लोग का स्वभाव है महादेव महादेव करेंगे, धरती पर भागेंगे। चिड़िया उड़ी, कहाँ जाएगी? चारों बगल पानी है समुद्र का। फिर थक हार के लाचारी वो जहाज पे आए। फिर कुछ दूर खाना पीना उसको सब मिल ही रहा है, जहाज में कोई कमी, इतने यात्री हैं। फिर जहाज चला, फिर उड़ी वो, लेकिन उड़ के जाएगी कहाँ? चारों बगल पानी है, हमारे आपकी तरह वो फंस गई है बेचारी। आप बोले ना कि हम फंस गए, हम भी फंस गए। कैसे फंसता है आदमी देखिए। धीरे धीरे उस चिड़िया को जहाज पर रहना अच्छा लगने लगा। जहाज जिस बंदरगाह पर रुके, उसका स्वभाव है उड़ने का, उड़ी
बंदरगाह में दाना चुना और फिर चिड़िया लौट के जहाज पर आ गई। फिर जहाज को तो खुलना था, खुल गया। एक बार क्या हुआ कि एक बंदरगाह पे जहाज रुका, चिड़िया नहीं आई। कैप्टन ने कहा कि अभी जहाज मत खोलो, विसिल मारो, चिड़िया को आने दो तब जहाज खुलेगी, मैं जहाज खुलेगा। तो देखिए फंस गई चिड़िया उस दिन, जिस दिन वो बंदरगाह पर चढ़ी थी जहाज पे। अब कैप्टन ही इंतजार कर रहा है कि चिड़िया को आने दो तब जहाज खोलेंगे। कहीं ऐसा आपके साथ नहीं हो कि फंसे हुए हैं आप और हम, और कैप्टन ही महादेव ही कहे कि वो कहाँ गया, जो फंसा है उसको आने दो तब चले। शिव को गुरु मानते ही ये अनुभव किए हुए हैं कि संसार में जितने भी बंधन है वो बंधन तत्क्षण के लिए है। जो अच्छा बंधन है वो महादेवी से संभव है। महादेवी से भी हम अच्छा रिश्ता बनाएंगे तभी हमारा जीवन अच्छे हो सकता है। तो हम आपसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि इतना दया कर दीजिए कि हम भी शिव शिष्य बन जाए। जब भी हम कोई भी शिव से मांगते हैं अच्छी बात तो पूरा हो जाता है, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन थोड़े दिन के बाद शिव से रिलेशन कम होने लगता है। इसीलिए कि यही गुजारिश करेंगे कि ऐसा दया कर दीजिए कि शिव हमारे मन में सदा के लिए बस जाए। ये रिश्ता बना रहे। प्रणाम हरेन्द्र भैयालाई प्रणाम। भन्दाखेरि धेरै पाप हुन्छ। यो एकचोटि हजुरले एकचोटि यसको बताइदिनु होला। खाते हैं तो बहुत पाप होता है, ये क्या करें यह एक बार बता दिया जाए। तुमको खाने का मन है खाओ, नहीं खाने का मन है मत खाओ। बहुत तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है कि रुद्राक्ष की माला पहन के या कंगन पहन के खाने से पाप लगता है। ये पाप पुण्य क्या होता है बाबू? जितने साधु और अघोरी को अब तो है नहीं, अघोरी यहाँ भारत में भी नहीं है करीब करीब, वो लोग तो आदमी का मांस खाते थे, अब हर देह रुद्राक्ष पहनते थे। अपने महादेव क्या है? एक जगह पशुपतिनाथ है तो एक जगह महाकाल भी है, दोनों है। वो एक तरफ सृजन भी करता है, बनाता भी है, और एक तरफ मारता भी है, संहारक भी है वो। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, मन करे खाओ, नहीं मन करे मत खाओ। इच्छा है कि मैं आपका चरण स्पर्श करूं और कोई नहीं, और कुछ नहीं। चरणों में प्रणाम, सारे भैया के चरणों में प्रणाम। भैया के पाठ को तो हम बहुत खुश हो गए। जितना दिन से गुरु बने भैया के दिया हुआ 3 सूत्र के पालन कर, आज इतना खुश है, खुश को तो कोई अथिये नहीं है। भैया चरणों में प्रणाम। को आशीर्वाद ले, गुरु कार्य कहिए न छुटोस्, गुरु हाम्रो मनमा बसेर गुरु आदेश सबै गर्न पाऊँ, यही दादासँग आशीर्वाद चाहन्छु। दूसरों के मन में महादेव को बैठा। सबसे पहले साहिब श्री का चरण प्रणाम। हम लोग शिव के ओर शिव जैसा होना चाहिए। हम लोग का विचार से लेकर हर एक चीज़ शिव जैसा होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या होता है, शिव को गुरु बनाया है लेकिन विचार से कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो हम लोग का व्यवहार विचार है, इसके चलते हम लोग दूसरे को जो शिव को गुरु बनाने के लिए कहते हैं तो बहुत कम लोग जो है उस पर इंटरेस्टेड होता है। क्योंकि सब व्यक्ति का सभी का इच्छा होता है जो जिस ओर जा रहा है उसके जैसा होना चाहिए। तो हम लोग व्यवहारिक लाइफ में जो है भौतिकवाद दुनिया में जो है सो कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, मतलब प्राय। और इसमें और दूसरा का बात क्या है कि जो साहब के करीब है, साहब से अटैच है, वो बड़े गुरु भाई हैं, और जो साहब से दूर है, साहब के पास प्राय नहीं जाते हैं, वो लोअर लेवल का गुरु भाई है। इसके चलते हैं शिव चर्चा में सबसे बड़ी डिफिकल्टी फील होते हैं। मेरे विचार से विचार और व्यवहार दोनों फर्क हो जाता है। दोनों मेरे लिए बराबर है। महादेव गुरु
सबके हैं और सभी उनके हैं, तो मेरे लिए भी सभी अपने हैं। लेकिन एक आदमी 4 करोड़ से नहीं मिल सकता है। और जहां तक आचरण का सवाल है और बोली का सवाल है, आप कहीं भी जाइएगा तो वही रहिएगा जो आप हैं, अच्छे हो बुरे हो जो। धीरे 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 उसकी संगति में आपको बदलाव आएगा। पहले अपने को ठीक कर लीजिए, आपको देखते देखते दूसरे भी ठीक हो जाएंगे। ये सोचना कि कोई ठीक नहीं है, पहले अपने तो ठीक होइए। आप अपने जो सोचते हैं और कहते हैं और करते हैं, दोनों में एक समानता तो लाइए, एक रूपता तो लाइए। दूसरों की चिंता से ज्यादा अच्छा है अपनी चिंता करना, क्योंकि शिव से आपके संबंध हैं, जनरल नहीं है। इतने लोग भले बैठे हैं शिव के शिष्य, लेकिन सबके अपने अपने संबंध है उस महादेव से, और होना भी होगा वही। वहां भीड़ नहीं है, वहां आपका रिश्ता महादेव से है। अपने में सुधार करिए, सबको अपने में ही ठीक करना चाहिए। दूसरे की चिंता छोड़ दीजिए, आप ठीक हो जाइएगा, दूसरे भी ठीक हो जाएंगे। और जहाँ तक मेरा सवाल है, ऐसा कभी भूल से भी मत सोचिएगा, आपको पाप लिखेगा कि मैं अंतर करता हूँ एक गरीब गुरु भाई में और एक अमीर गुरु भाई में, एक उससे जिससे मैं नहीं मिलता हूँ और जो मुझसे अक्सर मिलता है। मैं ऐसा नहीं करता। और बड़ छोट गुरु भाई कहाँ से हो गया? ये बड़ा छोटा क्या होता है? सभी गुरु भाई है। बड़ कैसे हो जाइएगा? हम बड़े ही नहीं हुए, दूसरे लोग बड़े गुरु भाई हो गए। बड़े शिव से बनिए, तब बड़ा छोटा करिएगा। आप ही को नहीं, सबको कह रहा हूँ। और हम सभी को छोड़कर आप अकेले जा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो आपके पीछे बैठेंगे। चलो, रांची से काठमांडू पहुंच के आप कह रहे हैं कि आप छोड़ के जा रहे हैं? छोड़ के जाना रहता तो और दूर हम चले जाते ना, उधर तमिलनाडु, बंगलोर। हम तो इधर आ रहे। अच्छा, मुझको जाना कहाँ है? ये आप ही को जाना कहाँ है, सो हमको बता दीजिए। क्या महादेव रांची में रहता है? क्या महादेव नेपाल में रहता है? क्या महादेव इंग्लैंड में रहता है? या सब जगह रहता है? कहा जाता है उसके हजारों पांव हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों कान हैं। उसको कहीं जाना नहीं है और उसके लिए आपको भी कहीं नहीं जाना है। वो है, यहाँ भी है, आपके पास भी है, आपके भीतर भी है। इन हवाओं में वही है, इन फिजाओं में वही है, आपके भीतर भी वही है। और मेरा क्या है, मुझको तो जाना ही नहीं है। मुझको तो महादेव ने कहा कि जाओ नीचे से भेजो लोग को। हम चले आए, भेज कोशिश कर रहे हैं, जितना बनेगा उतना करेंगे। हमको तो जाने का हुक्म नहीं। हमको महादेव पास लौटने का आदेश नहीं, तो मैं जाऊंगा कैसे? मुझको तो आपके बीच रहना। नेक्स्ट, शिव को गुरु बनाना। शिव को तो गुरु माने हैं, मगर हम शिव के शिष्य नहीं हुए ऐसे लगता है। हम शिव के शिष्य बन जाए और जो गुरु का आदेश है और आप साहब का और दीदी का संकल्प है उसे पूरा कर सके, इसी दया कर दे साहब। वे ही चाहेंगे तो कोई उनको अपना समझ सकता है। हम लोग तो घर परिवार को अपना समझते हैं, वो भाग जाता है, नहीं भागता है। बेटा सयाना हुआ, भाग के चला गया। एक बीबी छूटी, दूसरी बीबी आई, या हिले है तब वो आई। हम देखते हैं, सब बोलते हैं। यहाँ रिश्ते छूट जा रहे हैं। इसलिए जब शिव चाहेंगे तभी उनको अपना समझ पाइएगा। कोशिश हमको आपको करनी है, प्रयास करिए। उनकी दया है, दया हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक डरिएगा कि मैं शिव से नहीं बनी या नहीं बना, तब तक आप शिव से रहिएगा। जिस दिन मन में ये हो गया कि हम तो शिव से हो गए,
उस दिन से उस रिश्ता से आप हटे, खत्म हो, टूट जाएगा रिश्ता। जब तक डरिएगा कि हम शिव शिष्य नहीं बन पाए, हे महादेव हम पर दया कर दीजिए कि आपके हम शिष्य हो जाए, मेरा मन समझे, तब तक ठीक है, हो जाएगा। और जहां समझे कि हम शिव शिष्य हो गए, गए भैंस पानी में, बुझते हैं, गए भैंस पानी में। चलो नेक्स्ट। कि मैं शिष्य तो गुरु को, शिव को गुरु बनाया हूँ, लेकिन भैया का मेरे ऊपर इतना मदद कर दीजिए भैया कि मैं महादेव का शिष्य बन जाऊं। और जब मैं लोगों को गुरु के बारे में कुछ बताता हूं तो बहुत लोग ऐसे अटपट जिज्ञासा रखते हैं कि जिसका मैं जवाब नहीं दे पाता हूं। उस समय में गुरु हम पर दया करें कि मैं उनकी जिज्ञासा का जवाब दे सकूं। मैं भी कुछ सवाल आपसे करूं, आप नहीं दे पाइए। आप भी कुछ सवाल हमसे करिएगा, हम नहीं दे पाएंगे। जितने काम की बात है उतने ही का जवाब दिया जाएगा, उसके बाहर का तो नहीं दिया जाएगा। और शिव आपके गुरु हो जाए, इसके लिए पहले सूत्र पर ध्यान दीजिए। पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र क्या है? किससे? ठीक। अब बाकी लाइन तुम लोग भुला गए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तब ने दया। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करिए। आप मेरे गुरु हैं, खाली मेरा महादेव को समझ लो ना बाबू। कोनो सूत्र की जरूरत नहीं, न चर्चा करने की जरूरत है, न उनको प्रणाम करने की जरूरत है, कुछ नहीं। केवल कहा कि हम जब शुरू किया था महादेव को गुरु मान के ना, हम कहला प्रणाम करेंगे, हमको तो बहुत गुस्सा था महादेव पर। जिस दिन मैंने शिव को गुरु माना था उस दिन तो महादेव से लगता था कि मारा पिटी हो जाए, इतना गुस्सा था तो हम कहला प्रणाम करें। लेकिन सोच लिया था कि मानेंगे तो आप ही को गुरु मानेंगे, ये भी जानते हैं कि आपने बताइएगा, क्या देह में नहीं है तो बताइए कहां से। उस समय की बात कर, लेकिन हमारे साथ को बीमारी है, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं। जैसे देखिए, मैंने कह दिया कि मैं काठमांडू में चर्चा नहीं करूं, किया। सब लोगों ने कहा कि आशीर्वचन दे दीजिए। कुकुर आशीर्वचन देता ना, जो कह दिया सब सुनेंगे ही नहीं। ये जिद हमको बहुत काम दिया जिंदगी में। शिव को जब गुरु माना तो कितने तूफान आए होंगे इसका अंदाज आप लोगों को नहीं है। ठीक है, बड़े अफसर का बेटा था, गाड़ी थी, सुविधा थी, बंगला था, लेकिन कितने तूफान आए जिंदगी में इसका अंदाजा नहीं है आप लोगों को। लेकिन एक जिद कि शिव को नहीं छोड़ेंगे, इसके जो हो जाए। हम देखा नहीं, कहा कि नहीं हम कार्यक्रम में नहीं बोलेंगे, नहीं चलेंगे, लोगों से भेंट मुलाकात होगी, और नहीं कहा, बोले नहीं। तो ये जिद जो है ना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरे, खाली इतना ही पकड़ लो ना, मुंह से नहीं मन से, इसी को पकड़ लो, सारा खेला यहीं पर है। शिव को मैंने गुरु माना, यही सोचा था मैंने कि अब आपको गुरु मान लिया, कहे कि सुनते हैं कि आप भगवान हैं, चलिए भगवान गुरु होता है, इसलिए आप मेरे गुरु हैं और आपको छोड़ेंगे भी नहीं। आई भी जानते हैं कि आपको सिखाएंगे भी। एक गुरु भाई है, गुरु भाई तो नहीं है लेकिन नाम आप जानते हैं, रामेश्वर मंडल नाम है, बहुत तो देखे भी होंगे, दाढ़ी वाले। उन्होंने एक बार हमसे पूछा, चुपचाप अकेले में बैठा हुआ था। अब बहुत बचपन से उनके साथ स्मशान वगैरह में जाता रहा हूँ, इसीलिए मित्र मेरे अच्छे हैं। गुरु भाई होना मेरा तो अभी तक तो कोई गुरु भाई दुनिया में मेरा है नहीं। शिव के शिष्य होएगा तब गुरु भाई होगा, बिना गुरु शिव के शिष्य का गुरु भाई हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा वो गुरु भाई तो नहीं है, कोई नहीं है संसार में, तो मैं क्या करूं।
लेकिन मित्र है मेरे, उन्होंने हमसे पूछा अकेले में कि सर आपका महादेव कैसा है। सोचे कि साहब कुछ बताएंगे। करीब 7-8 साल पहले की बात। सर आपका महादेव कैसा है? ध्यान से सुनिए, मैंने जो उत्तर दिया था, मैं अकेला बैठा हुआ था, वो भी थे। हमने कहा मेरा महादेव सड़े हुए मांस का लोथड़ा। मैंने उत्तर दिया था मेरा महादेव सड़े हुए मांस का, बताता है सड़े हुआ मांस, सड़े हुए इतना नहीं बोले उनको, हम एक के लाइन बोले मेरा महादेव सड़े हुए मांस का लोथड़ा है, लेकिन मेरा है क्या करें, फेंक दें? मेरा महादेव सड़े हुए मांस का लोथड़ा है, लेकिन मेरा है, हम क्या करें, फेंक दें? हमने शिव को गुरु माना था तो यही सोच के कि सड़ा हुआ मांस का लोथड़ा है, लेकिन अब मान लिया है तो मान लिया है, जो होगा सो देखा जाएगा। हमको इस सबसे क्या मतलब है दूसरे शिव चर्चा करें, दूसरे शिव से बने हो तो फंसा दिया महादेव। भाई साहब बोले ना कि हम फंस गए, हम वो फंस गए, महादेव फंसा दिया तो क्या करें, हुकुम का हुकुम है तो करना ही पड़ेगा। राजस्थान में हुकुम का अर्थ होता है राजा, तो हमने कहा राजा का हुकुम है, हुकुम का हुकुम है तो आदमी क्या करेगा, फंसेगा। अब फंसा हुआ कौन नहीं है, हमको जरा बता दीजिए। यहाँ पूरी धरती है बंधन में, पेड़ भी फंसे हुए हैं, जानवर भी फंसे हुए हैं, इंसान भी फंसे हुए हैं, देवता भी फंसे हुए हैं, सब फंसे हुए हैं। वही गुरु आपको फंसाता है और तब इस फांस से बाहर करता है। ये तो करेगा ही। शिव तो गुरु तो फंसाएगा ही फंसाएगा, ताकि आप बंधन जिस फांस में है, जिस बंधन में है, उससे निकल जाए। तो ध्यान दीजिए पहला सूत्र, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, दया कीजिए, दया कीजिए। कौन किस पर दया कीजिए, कौन दया करेगा? शिष्य हुए ही नहीं दया करेगा। पहले मुंह से तो कहिए कि मैं आपका चेला हूं, आप मेरे गुरु हैं, दया कीजिए, बोलिए तो। और चाहिए आपको, ये चाहना चाहिए, डिजायर कि शिव मेरे गुरु हो जाए। और ये चाहत बनी रही तो छोड़िए महादेव को, मैं गारंटी देता हूँ शिव आपके गुरु हो जाएंगे। छोड़िए ना गुरु, हम ही करते। लेकिन ये चाहत तो होगी तभी ना। चलिए और कोई इधर से कई गुरु बहना से आपको दर्शन कर लिए, लेकिन पूरे नेपाल के लिए का समय दे रहे हैं कि सभी गुरु भाई गुरु बहना आपको दर्शन करें और महादेव की ओर चले। उपाय बताओ, उपाय भी बताइए भाई साहब। आप कहिएगा कि आप काठमांडू आए, हम लोगों को पता नहीं चला, हम तैयार हैं पता देने को। उपाय बताइए, उपाय बता दीजिए। काहे की व्यवस्था टूटेगी, 5 आदमी से ज्यादा जहां इकट्ठे हुए व्यवस्था टूटे। और मैं ऐसा कोई कहानी में नहीं कह रहा, कई जगह होटल वालों ने हमको होटल से बाहर किया है। बनारस में होटल वाला होटल हमको नहीं देता है, मेरा नाम सुनता है कि हैदान साहब आ रहे हैं, कहेगा नहीं सर हम उनको होटल नहीं। दिल्ली में केवल भीड़ हो गई थी, खबर लीक कर गई थी कि हम लौट रहे हैं रांची, और यही दोनों बच्चे थे जो छोटे थे। हम लोगों को लगा कि हम लोगों की हत्या हो जाएगी, 10,000 आदमी पहुंचने आ रहा है तो हत्या नहीं होगी अपनी। अनुभव मार खा गए, महिलाओं ने मारा, मिलने के साथ पुलिस को पीटा। तो आप लोगों को तो बुरा लगता होगा जरूर। आया रांची से, आई जो 2-4 को बड़का बड़का गुरु भाई सब, वो खबरों नहीं किया। हाँ लगता है, लगता होगा, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि इसके खराब परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। कोई उपाय नहीं। बोले ना कि नेपाल के सारे गुरु भाई बहनों से आप मिलिए, उपाय राय तो बड़ी अच्छी है, बड़ा बढ़िया बोले हैं आप।
इससे मैं मिलना नहीं चाहूंगा। मेरी ही आवाज पर पूरी दुनिया में शिव सृष्टि चल रही है, मैंने ही शुरू की है। मेरी फुलवारी के ये फूल हैं, मेरे ही बगीचे के ये पौधे हैं, मैं क्यों नहीं मिलना चाहूंगा? लेकिन हमको ये बताइए कि उपाय क्या है? क्या काठमांडू में महोत्सव करने से लोग सारे मिल जाएंगे? उस दिन हो सकता है किसी को लैट्रिन होता हो, उस दिन हो सकता है किसी का बच्चा बीमार हो, फिर नहीं मिलोगे मैं। इसीलिए मैंने कहा शिव को गुरु बनाओ, वो हर पल हर क्षण आपसे मिल सकता है, आप उससे मिल सकते हैं। आदमी को पकड़िएगा तो गड़बड़ होगा। एक आदमी था, सुन लीजिए, बैठा हुआ था नदी के किनारे, तालाब के किनारे। तालाब के किनारे आम का पेड़ था, अभी आम का सीजन। देखा कि पानी में बढ़िया बढ़िया आम लटका हुआ। ऊपर में पेड़वा था तो पानी में छाया पड़ रही थी, पर देखा नहीं, देखा कि पानी में 8-10 गो आम इतना बड़ा लटका हुआ है। जंप कर दिया, ये आम भी नहीं है। तो पानी के में आम की छाया देख के कूदिए मत, वही हरिनारायण है। पानी में आम, कूदिए मत, आम ऊपर है, वो है महादेव। उसको पकड़िए, उसको अपना समझिए और लोगों के दिल में शिव को उतारने की कोशिश करिए। आपके दिल में भी वो महादेव उतर जाए और शिव से बनने का प्रयास करिए। इसके लिए पहला सूत्र करिए, समझिए। और अब तो एक ही काम है, शिव से बनना है, दूसरे को बनाना। सब काम बंद कर दिए, शिव से बनिए और दूसरे को बनाए। अब कैसे बनेगा ये हमने नहीं कहा, 3 सूत्र दिया हुआ है, बाकी आपकी लगेगी। थोड़ा पर डगमगा जाता है, उस पर क्या करें? भाग जाओ। गली में तो कुत्ता काटता है, कहीं जा रहे कुत्ता, इस गली में गई भगाता है, दूसरी जगह करिए। प्रणाम गर्न चाहन्छु मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने शिवको शरणमा गइकन चाहिँ मैले चाहिँ उहाँ नै हो चाहे मैले हैन, हामी दुई बिचमा चाहिँ छोड्न चाहँदा पनि उहाँले आफ्नो नै बनाएर राख्नुभयो क्या। मलाई चाहिँ मैले छोड्न चाहँदा पनि कुनै छेड छोडी पनि कुनै छेड अप्नाइ पनि। म चाहिँ कस्तो भने यो कलियुग व्यक्त छ, कलियुगको बिचमा छ। जब से हमने शिव को गुरु बनाया तो तब से क्या होता है कि मैं छोड़ना चाहूँ भी तो शिव हमको नहीं छोड़ते हैं और मैं भी शिव को नहीं छोड़ना चाहता। कलयुग में मन भागता है, फिर भी मन वहाँ चला जाता है। ठीक है, आप दूसरे के मन में ये पता करो। ये तो कर नहीं पा रहे हैं। दूसरे के मन में भी शिव को उतारो, गुरु को उतारो। कर नहीं पाने से नहीं चलेगा, कोशिश करो। चरणों में कोटि का प्रणाम, नीलम दीदी के चरणों में कोटि का, सभी गुरु भाई बहना के चरणों में। हम भैया से इतना ही पूछना चाहता है कि हम शिव को तो गुरु माने हैं, मगर शिव हमको स्वीकार किए हैं कि नहीं, कि इससे हम नहीं जाते। हम इतना ही कहते हैं भैया जी के चरणों में कि हम पर शिव गुरु दया करे, आप भी दया कीजिए। और हम जब बीमार पड़ते हैं ना तो सब हमको घर के आदमी को बोलते हैं कि तुम शिव नहीं मानो, जब शिव को मानते हैं तो काहे बीमार पड़ते हो। हम बोलते हैं कि नहीं, हम शिव चाहे कुछ भी हो जाए मगर हम शिव को नहीं छोड़ेंगे। इतने करके आप हमको दया कीजिए, शिव गुरु दया करे, यही हम चाहते हैं। एक महिला कह रही है कि शिव को गुरु मान लिया है कि हम मायने बनेंगे, तो तरीका है, गड़बड़ कीजिएगा भाई। बीमार पड़िएगा, धरती पर लोग आते हैं जाते हैं, सब होता है। थोड़ी शांति बनाए रखिए। अब जरूरत हमें खत्म हो गई। प्रणाम साहब श्री। प्रणाम आपको चरणों में। अचानक आप यहाँ काठमांडू आके हम लोग को दर्शन दे, इसके लिए आपको बहुत दया बनाए ही रखना साहब। अरे महादेव से दया मांगो। आप लोग अपनी जगह बैठे रहिए।
हेलो, अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। गुरु भाई पूनम कर्ण, इनसे एक भजन सुनते हैं। आप कृपया आए। एक भजन के बाद कार्यक्रम खत्म होगा और इस भजन के बाद कार्यक्रम को विश्राम दिया जाएगा। आदमी खाना भी खाएगा ना। गुरु भाई पूनम कर्ण। अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। क्या चीज? आधा घंटे लगता है। कृपया शांति बनाए रखिए। इस भजन के बाद कार्यक्रम को विश्राम दिया जाएगा। Okay.